तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बात को हम लोग सबसे पहले फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से। तो भाई कल का स्मैकडाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा आप लोग। सुबह 5:30 में उठ जाइएगा एंड 7:30 में खत्म हो जाएगा। 2 घंटे की इन्वेस्टमेंट है, शायद एक अच्छा एपिसोड हो सकता है। बूजर ने एक ट्वीट किया है, आप देख सकते हो। बूजर का कहना है इंटरेस्टिंग नाइट, यानी कि बूजर के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल सकती है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। एंड हम सब एक्सपेक्ट करेंगे भाई लेसनर को, क्योंकि समरस्लैम में वापस आए उसके बाद हमको टीवी पे देखना है लेसनर को। तो ऐसे में लेसनर की वापसी हो सकती है कल के स्मैकडाउन में। एंड ये 2 साल बाद होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि लेसनर भाई अपीयर होंगे WWE फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे। जॉन सीना कल कंफर्म है, जॉन सीना डेफिनेटली लेसनर के अटैक को एड्रेस करेंगे, तो हो सकता है लेसनर उनके सामने आए। एंड बनता भी है अगर आप क्लैश इन पेरिस के लिए बिल्ड करोगे तो। पिछले वीडियो में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसकी। फिलहाल बताया जा रहा है कि माहौल गर्मा गर्म हो सकता है भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। चीज़ें हो सकती है इंटरेस्टिंग एंड डेफिनेटली आपको लेसनर को एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि बूजर ने भी अब टीज कर दिया है। अब क्या क्या होगा देखो, पहली चीज़ की भाई WWE वाले क्या पता, हो सकता है कि सीधा मैच कंफर्म कर दें यहाँ से। सीधा हो सकता है कि क्लैश इन पेरिस के लिए मैच अनाउंस हो जाए, वो भी एक्सट्रीम रूल्स मैच। एंड आने वाले जो एपिसोड्स हैं वहाँ पे हो सकता है कि WWE वाले बिल्ड करें प्रॉपर ब्रॉल्स के साथ में, क्योंकि साल 2012 में भाई सीना लेसनर गजब ब्रॉल करते थे आपस में। तो WWE वाले एक आखिरी बार वो चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। सीना रिटायर हो जाएंगे, लेसनर आए सीना की डिमांड पे अपेरेंटली, तो बनता है वो सब कुछ वापस से रिक्रिएट करना। बस इस बार नए सीना है, नए लेसनर हैं, काफ़ी अंतर है दोनों में। सो लेट्स सी भाई क्या होता है। फिलहाल ये कुछ अपडेट लेसनर को लेके कि शायद आपको देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज बूजर ने टीज किया कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिल्कुल देखिएगा आप लोग, लाइव रिव्यू वीडियो भी आएगी डेफिनेटली, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। कल स्मैकडाउन में क्या कुछ हुआ वो हम लोग कल स्मैकडाउन के बाद बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन लेसनर को ही लेके लेसनर की हमने बात छेड़ी है भाई। तो मैं आपको एक और अपडेट बताता हूँ। लेसनर अभी वापस आए हैं समरस्लैम 2025 में, लेकिन वो गए थे कब, समरस्लैम 2023 में। 2 साल वो बीच में WWE के अंदर ही थे, कॉन्ट्रैक्ट में थे, लेकिन 2 साल आए नहीं। तो इस बीच क्या हुआ लेसनर के साथ, इसको लेके एक अपडेट है, मैं आपको वो बता देता हूँ। ये अपडेट निकल के सामने आई है डेव मेल्टजर की तरफ से। रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में कहा जा रहा है ब्रॉक लेसनर वाज स्टिल इवन दो नॉट यूज्ड fully paid during that time period of his absence and was among the highest paid wrestlers in the company. He was never suspended and obviously kept under contract. If what he did was going to end the relationship with him, he'd have been let go. That's the reality. He was always going to return when legal cleared him. Legal cleared him about 1 month prior to the show, which was kept secret and allowed for the return. तो कहना है मेल्टजर का कि लेसनर जो है ना WWE के साथ थे पिछले 2 साल, तो उनको पेमेंट फुल मिल रही थी, मतलब उनको उनकी सैलरी कंप्लीट मिल रही थी। ऐसा नहीं कि वो नहीं है तो उनको काट के कुछ मिल रहा है। एंड भाई ऑफ पे थे लेसनर, मजे कर रहे थे अपने घर पे, फार्मिंग कर रहे थे, बेटी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। इस बीच उनको पैसे फुल मिल रहे थे एंड वो हाईएस्ट पेड रेसलर्स में से एक भी थे। यानी कि सोचो लेसनर ने पिछले 2 साल में कुछ नहीं किया WWE के लिए, लेकिन पैसे पूरे मिले उनको, इतने ज़्यादा मिले कि वो हाईएस्ट पेड सुपरस्टार्स में थे, रोमन रेंस वगैरह के लेवल पे। तो सोचो भाई कि लेसनर को कुछ भी नहीं करना। तो एक तरीके से लेसनर के लिए अच्छा ही हो गया ना कि उनका नाम आ गया उस लॉ सूट में नाम आया, लेसनर को 2 साल की छुट्टी मिल गई, पैसे भी नहीं कटे एंड बहुत ज़्यादा पैसे मिले लेसनर को। कहा गया कि लेसनर कभी भी सस्पेंडेड नहीं थे, बस वेट किया जा रहा था कि लीगल उनको क्लियर करे एंड वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही थे। अगर लेसनर ने कुछ ऐसा किया रहता जिससे कि उनकी रिलेशनशिप WWE के साथ खराब होती, तो लेसनर को फायर कर दिया जाता, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं किया गया, उनको सस्पेंड तक नहीं किया गया। तो ये रियलिटी है कि लेसनर WWE के साथ रहेंगे एंड लीगल ने उनको 1 महीने पहले क्लियर किया एंड उसके बाद रिटर्न जो हुआ आप देख ही सकते हो। तो बॉटम लाइन यहाँ पे ये है कि जैन ग्रांट ने इतना सब कुछ करना चाहा लेसनर के साथ, लेसनर के करियर को तबाह करने की कोशिश की, बट रियलिटी ये है कि पिछले 2 साल में जब लेसनर अपीयर नहीं हो रहे थे तब भी उनको बहुत पैसे मिले, सिर्फ घर पे बैठने के पैसे मिले। तो WWE के रिलेशंस कितने अच्छे होंगे लेसनर के साथ, आप खुद ही समझ सकते हो भाई इस वाली चीज से। अब लेसनर वापस आए तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई कि भाई WWE कैसे इनको वापस लेके आ गई, WWE कैसे लोगों के साथ रिलेशन रखती है, ये वो पता नहीं क्या क्या। तो इसके ऊपर भाई निक खान कॉमेंट करते हैं। निक खान क्या देखते हैं रिटर्न के लिए वो मैं आपको बता दूं। मेल्टजर का ही कहना है रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर में कि निक खान्स एटीट्यूड एज ए जनरल रूल इज दैट अनलेस देयर इज अ क्रिमिनल कन्विक्शन इट्स नॉट एन इशू। कहना है कि निक खान का एटीट्यूड रिटर्न्स वगैरह को लेके या सुपरस्टार्स को लेके कुछ ऐसा है कि अगर किसी के ऊपर क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, फिर वो आ सकता है, काम कर सकता है, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेसनर के ऊपर कोई भी क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं थी, लेसनर का बस नाम आया था, लेसनर का बस उसमें नाम ड्रैग किया गया था, लेसनर ने खुद कुछ किया नहीं था, कोई भी क्राइम नहीं था। तो इसलिए लेसनर के रिटर्न से WWE को कोई दिक्कत नहीं है। निक खान वगैरह बिल्कुल उस पर सेम पेज में है। तो अगर कोई सुपरस्टार है जो कॉन्ट्रोवर्सी में है, जिसको लोग हेट करते हैं अलग अलग चीज़ों के कारण, अगर उसने
कोई क्राइम नहीं किया है तो WWE वालों को उसको वापस लाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे ओडिसी जोन्स कुछ टाइम पहले फायर किए गए थे क्योंकि उनके अगेंस्ट भाई ऐसे कुछ एलिगेशंस लगे थे कि उन्होंने वायलेंस किया, पता नहीं क्या क्या। बाद में वो पता चला हमें कि भाई वो गलत थे एलिगेशंस। तो अब WWE वाले ओडिसी जोन्स को वापस ले आ सकते हैं रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनका नाम खराब हो चुका है। WWE वालों को इससे मतलब नहीं कि आपका नाम खराब है या फिर अच्छा है। अगर आप सही हैं, आपने कुछ भी क्राइम नहीं किया तो आपको वापस लेके आएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे WWE वाले घोषित भी करते हुए कि लेसनर ने कोई क्राइम नहीं किया है, इसीलिए हम उनको वापस लेके आए हैं। अब लेसनर वापस आ गए तो लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया कि विंस मैकमैन को भी वापस लेके आ जाएंगे ऐसे तो एक टाइम पे। क्या विंस मैकमैन एक्चुअली में वापस आने वाले हैं? क्या मेल्जर ने रिपोर्ट किया है? कल इंटरनेट पे भाई एक रिपोर्ट काफ़ी वायरल गई, कहा गया कि कल क्या मतलब कुछ दिनों से जा रही है, लेकिन कल ज़्यादा इसकी बातचीत हमने देखी फेसबुक पे। कहा गया कि WWE's willingness to bring back Brock Lesnar indeed opens the door for the return of Vince McMahon's on-screen character according to Dave Meltzer. McMahon may be back imminently. Cena wants him involved. कहना है इस ट्वीट के अंदर कि WWE वाले लेसनर को वापस लेके आए हैं ना, ये खुद में साबित करता है कि विंस मैकमैन भी इवेंचुअली वापस आएंगे ऑन स्क्रीन कैरेक्टर के तौर पे। सीना उनको चाहते हैं। तो ये एक ट्रोल पोस्ट है, रियल नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी डिस्कशन कल परसों बहुत देखी मैंने कि विंस मैकमैन भी वापस आ सकते हैं क्योंकि विंस मैकमैन भी इवेंचुअली इस लॉ सूट से बाहर निकल जाएंगे। जो लोग मैकमैन को जानते हैं या फिर ज़्यादा नहीं जानते हैं, अगर उनकी डॉक्यूमेंट्री भी देखें उनको भी मालूम होगा कि पहली बार नहीं है कि विंस मैकमैन किसी लॉ सूट के अंदर फंसे हैं। इससे भी सीरियस भाई चार्जेस विंस मैकमैन के अगेंस्ट लग चुके हैं पहले, एंड विंस मैकमैन उससे ऐसे निकला है मानो कि विंस मैकमैन अनटचेबल हो, कुछ भी चीज़ उनको बॉदर नहीं करती है। मैं 100% श्योर हूँ भाई कि विंस मैकमैन इस चीज़ से बाहर निकल जाएंगे। मुझे ये नहीं पता कि वो सही है या फिर गलत है, वो मैं कोई नहीं जज करने वाला, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो इससे भी निकल जाएंगे। एंड जब विंस मैकमैन इससे निकलेंगे बाहर तो डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी बनेगी कि विंस मैकमैन वापस आएंगे। तो ये जो इंटरनेट पे चीज़ें अभी सरफेस हो रही है वो तो गलत है, लेकिन डेफिनेटली विंस के आने के चांसेस एक पॉइंट पे बनेंगे। डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ये लॉसूट खत्म होता है जनरल ग्रांट वाला। अपनी आखिरी स्टोरी कवर कर लेते हैं गाइस, जो कि हमारी समरस्लैम की स्टार रेटिंग्स को लेकर। तो भाई समरस्लैम की स्टार रेटिंग्स मैं आपको बता देता हूँ। मेल्जर की रेटिंग्स निकल के सामने आई है एंड कोडी रोड्स जॉन सीना को 5 स्टार की रेटिंग मिली है। मेल्जर बहुत ही कम रेट करते हैं भाई WWE के मैचेस को 5 स्टार, लेकिन सीना कोडी का मैच इतना कमाल का था ही कि इसको आपको 5 तो रेट करना था। तो 5 स्टार की रेटिंग मिली है भाई सीना कोडी के मैच को। ये देख सकते हो आप, इससे पता चलता है कि रेसलमेनिया के मैच के बाद इन्होंने भाई कितना सुधार किया समरस्लैम के मैच में। CM पंक गुंथर के मैच को 4.5 की रेटिंग दी है मेल्जर ने। लोगन पॉल एंड ड्रू मैकइंटायर वर्सेस जेली रोल एंड रैंडी ऑर्टन को 3.75 की रेटिंग। रोमन रेंस एंड जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड के मैच को 4 की रेटिंग मिली है। 6 मैन टैग टीम TLC मैच को भाई मिली है रेटिंग 6 टैग टीम TLC मैच को 4.75 की रेटिंग मिली है। नेओमी वर्सेस रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई को 4 की रेटिंग मिली है। टिफनी एंड जेड कागल के मैच को 2 की रेटिंग मिली है, जो कि मुझे पता था स्टार्टिंग से कि ऐसा ही कुछ होगा। बेकी लिंच लारा वेलकारिया के मैच को 3.75 की रेटिंग मिली है। सोलो सिकवा जेकब फाटू के स्टील के मैच को 2 की रेटिंग मिली है। डोमिनिक एज स्टाइल्स के मैच को 2.75 की रेटिंग मिली है। एलेक्सेंडर सालेट वर्सेस रकीरो ड्रैगन्स एंड रॉक्सन पेरेस के मैच को 3 की रेटिंग मिली है। एंड सेमी जेन कैनिन क्रॉस को 1.5 की रेटिंग मिली है। तो ये मैचेस तो देख के ही पता चल गया थे हमें भाई कि ये कुछ खास नहीं है, तो सही है मेल्जर यहाँ पे। बाकी मैचेस बहुत सारे हैं भाई जो कि 4 रेटेड हैं, लाइक रोमन रेंस का मैच हो गया, नेओमी रिया रिप्ली इयो स्काई का मैच हो गया, 6 टैग टीम TLC मैच हो गया भाई, फिर अपना CM पंक गुंथर हो गया, फिर जॉन सीना कोडी हो गया। तो बहुत सारे मैचेस ने भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया समरस्लैम में, तो इसलिए मेल्जर की रेटिंग्स कुछ है, काफी टाइम से एक्यूरेट रेटिंग्स दे रहे हैं मेल्जर, मैं अग्री करूंगा। इस वाले वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मिलो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।